Good evening, sir. गुड इवनिंग मृत्युंजय। Hello, maximum volume. Hello, sir. हाँ बोलिए बोलिए मृत्युंजय बोलिए। हेलो। Yes, sir. हाँ मृत्युंजय आ रहा है आवाज अभी। Yes, sir. अब आ रहा सर. Good evening, sir. गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर आज उप्स सर हम लोग करने वाले हैं ना. हाँ आज ओपीएस करेंगे। Yes, sir. उस दिन सर हम लोग का सर वो मतलब आप कुछ समझा था फिर मतलब आगे डिस्कशन करना था सर. हाँ एक मिनट निकाल लेते हैं। अच्छा उसका हम लोग लिखे नहीं थे ना कुछ भी, हम लोग फ्रेंड फंक्शन और वो खाली डिस्कस कर रहे थे ना। नहीं बस डिस्कस करके रह गए थे सर. चलिए तो पहले यही से अच्छा चलिए पहले ये एक प्रोग्राम दिखाते हैं जहाँ पे फ्रेंड फंक्शन दिखाते हैं पहले ना, ठीक है। यस सर. तो उसके बाद में फिर वर्चुअल पे आते हैं, क्योंकि वर्चुअल में फिर हम लोग जाएंगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस वो पॉइंटर ये सब में फिर घुसना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए तो इस पे आते हैं हम लोग वर्चुअल फंक्शन फ्रेंड फंक्शन पे पहले। तो एक थोड़ा सा प्रोग्राम बना ही लेते हैं यहाँ पे पहले। सी को बंद करते हैं, सी प्लस स्टार्ट करते हैं एक नया प्रोग्राम एफ आर आई ए एन डी फंक्शन डॉट सीपीपी। आई स्ट्रीम, उसके बाद में यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी, ठीक है। ना लेट अस डू दिस, ठीक है। हम लोग भी थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ चीजें जब तक यूज नहीं की जाए, जैसे इन एवरी प्रोग्राम यू शुड आल्सो ट्राई टू यूज योर ओन नेम स्पेस, है ना। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको भी, खाली जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं उसी के नाम से, जैसे ऊपर में हमने एफ आर आई एन डी, या एक काम करते हैं स्मॉल में लिखते हैं, इसका कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो एफ आर आई एन डी फ्रेंड अंडरस्कोर एफ यू एन सी टी एन, क्योंकि मुझे मालूम है फिर कुछ मतलब मंथ्स के बाद में या कुछ दिन के बाद में आप बोलिएगा सर नेम स्पेस है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग कि नेम स्पेस को यूज करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, इट विल बी बेटर लाइक दैट है, ठीक है। तो इस तरह से तो नेम स्पेस इज नथिंग बट
एक ब्लॉक जिसके अंदर में नाम यूनिक रह सकता है, ठीक है। मतलब सेम नेम जो इस फाइल में आप यहाँ पे यूज करेंगे, अगर आप दूसरा नेम स्पेस यहाँ बनाते हैं, ठीक है, इफ यू क्रिएट अनदर नेम स्पेस, मतलब एक फाइल में मल्टीपल नेम स्पेस हो सकता है, ठीक है, यस सर। नेम टू ऐसे करके है ना, या नेम स्पेस टेम्प ऐसे करके हमने बना दिया। तो देखिए अब कोई अगर आपने फंक्शन यहाँ पे बनाया या कोई क्लास यहाँ बना दिया, तो यू कैन रिक्रिएट दैट क्लास हियर आल्सो, या मतलब उस नाम से दूसरा क्लास आप यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, ठीक है, दैट दैट यस इज पॉसिबल। तो देखिए नेम स्पेस का यही कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ठीक है, द कॉन्सेप्ट इज ओनली दिस मच, बट क्योंकि आप यूज नहीं करते हर प्रोग्राम में, तो कहाँ याद रहेगा, ये कहाँ रियलाइज कर पाएंगे ना। एक्चुअली यस सर। जो ये फाइल है हमारा है ना आईओ स्ट्रीम, तो आईओ स्ट्रीम के अंदर में देर आर थिंग्स विच आर इनसाइड नेम स्पेस एसटीडी एंड देर आर थिंग्स विच आर आउटसाइड इट, मतलब बहुत सारी चीज इसमें है भी नहीं, ठीक है, उसके बाहर है। और एक चीज है, और एक कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट दैट कि आप नेम स्पेस जो है उसका नाम रिपीट नहीं कर सकते, ये मैंने यहाँ पे देखा हुआ, आपको मैं दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। तो दिस इज अ न्यू डिस्कवरी एक्चुअली, ठीक है, दिस इज अ न्यू डिस्कवरी। तो अगर हम जाते हैं, चलिए मैं कमांड लाइन से ट्रेस करता हूँ, तो let us go to cd/user folder ls, इसके अंदर में एक lib होता है ls। तो देखिएगा यहाँ पे बहुत सारा नहीं, हेडर फाइल इसमें नहीं था, जीसीसी ग्रब, हाँ जीसीसी ये रहा, तो cd gcc, फिर उसके बाद में ignu और i86, अच्छा तो cdx86gnu, फिर कोई भी वर्जन ओपन कर लेते हैं, लेट्स से cd7 कोई ओपन करते हैं ls। तो नहीं, ये सब में नहीं दिख रहा है हम लोग को, ये CC1+ एंड CC1 करके, तो CD CC1+, CC1, अच्छा वो सब एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, सॉरी, ठीक है, वो फोल्डर्स नहीं है। तो नहीं, दिस इज नॉट द प्लेस, यहाँ पे नहीं है हमारा cd.ls, बिन में है शायद, ठीक है, cd बिन। तो नहीं, यहाँ तो ज्यादा बाइनरीज है, मैं लाइब्रेरी ढूंढ रहा था, लाइब्रेरी यहाँ नहीं, देख लेते हैं, नहीं, इट कंटेन्स ऑल द बाइनरीज एक्चुअली, ठीक है। तो cd.ls और कोई है यहाँ पे, एक तो इंक्लूड दिख रहा है हम लोग को, इसमें भी जाके देख लेते हैं, या लोकल में भी हो सकता है in, आई थिंक हाँ दिस इज द प्लेस एक्चुअली। तो इसमें मोस्टली सी का जितना इंक्लूड फाइल्स है वो मिलेगा हमको, एच वाला फाइल्स है ना, डॉट एच वाला फाइल्स सब यहाँ पे मिल जाता है, देखिए ना। एक फोल्डर भी है C++ का, देखिए इसको ओपन करते हैं हम लोग, cd C++ का फोल्डर है। अगेन लेट्स ओपन वन ऑफ द वर्जन्स, सॉरी CD9 को ओपन करते हैं, ls करके देखते हैं। तो ये देखिए ना, अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से वो सब सारा आईओ स्ट्रीम मिल रहा होगा, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, आईओ स्ट्रीम आई 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 कहाँ गया, LIJKL, ये रहा आईओ स्ट्रीम है हमारा है, ठीक है। देन यस सर। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी पढ़िएगा तो वहाँ पे वेक्टर भी मिलता है, देखिए वेक्टर मिलेगा, लिस्ट मिलेगा, ठीक है, तो लिस्ट ऑल्सो समवेयर, ये देखिए लिस्ट लिस्ट मिल रहा है हम लोग को, है ना। तो मैं ये दोनों को एक बार खोल के देखते हैं हम लोग, लेट अस ओपन दिस वन, आईओ स्ट्रीम को ओपन करते हैं, तो नैनो में ओपन कर लेते हैं, आईओ STREM स्ट्रीम है ना, एंटर। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक एसटीडी बनाया हुआ होगा, ठीक है, ये देखिए नेमस्पेस बनाया ना। अब यस सर। why they have written this, I have not work with this, ठीक है, ये क्यों इन्होंने लिखा है नहीं पता मुझे अभी, ठीक है, I have to work on this also, ठीक है। ये जो अंडरस्कोर में लोग लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, ठीक है, और इसको देखिए अलग कलर से। तो असल में हम लोग अभी भी C++ बहुत कुछ नहीं जान रहे C++ में, ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी आर नॉट नोइंग, रिमेंबर, ठीक है ना। तो खैर हम लोग अभी इतना ही काम कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ नेम स्पेस, वो भी देखिए हर क्लास में सबको बता नहीं रहे, लेकिन मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं, अब ये सब चीजें हर क्लास में आप कीजिए, जैसे हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट अब बहुत क्लियर हो रहा है हमारा, है ठीक है। तो सर। जैसे वी नो एंड वी आर पुटिंग हेडर फाइल्स इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्राम, और जबरदस्ती नहीं डाल रहे, जैसे वो CONI.h, रिमेंबर। तो जब यस सर। यस है ना, अभी भी कॉलेज में बहुत जगह कराया जाता है, इनफैक्ट वो ये सब शायद टर्बो, आप हाँ टर्बो जब पढ़ाया जाता है सर, हाँ, उस याद है यूज एक दिन करते देखा हैं। था शायद ना हमने इसको, यस सर, VS कोड में सर सी एन आई यूज करते हैं तो फिर हाँ वो एरर दिखाता है सर। एरर दिखाता है, ठीक है। तो मैंने एक यस दिन सर। ढूंढा था यहाँ पे कि WHOYINDIN इंडियन, एक ये देखिए वाई इज स्टिल यूज है ना। तो आप जब इसको यस सर। देखिएगा ना, तो ये कोरा का ये आता है यहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट को ही बदनाम कर रहा है, बोल रहा है कि इंडिया में ही यूज होता है, और दो तीन जगह और भी है, ठीक है।
कि ये लोग बोल रहा है कि भारत में मतलब सच का एजुकेशन क्वालिटी इतना खराब है कि ये यूज करता है। फिर एक दो यूनिवर्सिटी का बच्चा लोग साइड लिया, बोला नहीं हम लोग यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये जो आदमी है ना, ठीक है, तो ही इज मतलब किस कहीं का वो है, मतलब कोचिंग चलाता है मेरी तरह मान यस सर। लीजिए, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि आई एम ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैविंग लॉन्ग इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, नाउ आई ट्रेन एंड कोच, ठीक है, अदर्स इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सीबीएसई 10+2, ठीक है, एंड दे यूज टर्बो सी प्लस, दैट स्कूल है ना। व्हेन आई एम आस्क्ड, ठीक है, व्हेन आई आस्क्ड देम why their school is still using, ठीक है, they say probably CBSE board has asked the school to do so, है ना, ठीक है। This is really a dangerous trend, training students with obsolete technologies, ठीक है। Turbo C plus is really prehistoric and it does not have the standard header files for modern C pluses as well, सही बात है, ठीक है। तो हालांकि बैन नहीं बैन का बात तो अलग होता है, अब छोड़िए, तो स्कूल का बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी नो वंडर, ठीक है, दैट इंडियन ग्रेजुएट्स मोस्टली हैव हाफ बैक नॉलेज, ठीक है, एंड रिमेन अनएम्प्लॉयबल फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टिल दे लर्न द रोल, ठीक है। ठीक है, टिल दे लर्न बाय रॉट लर्निंग, ठीक है, अबाउट फ्यू हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड जनरल नॉलेज एंड क्रैकिंग एंड इक्वली बोरिंग गवर्नमेंट जॉब, या जो भी बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सही बात है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे भी देखिए, आई हैव अनदर नाइटमेयर टू शेयर विद यू एज अ टेक्निकल टीचर, वेरी रिसेंटली यूजीसी, ठीक है, विल be coming out with a new syllabus for college at level CS. There they have included Android, okay, as one of the elective subjects. Now when I saw the syllabus of that Android course, I was shocked. The colleges have been asked to teach Android using Eclipse with ADT plugin, ठीक है। Now you know this is, ठीक है, pass pass, ठीक है, and most of the Android developers use Android Studio, एकदम सही बात है, ठीक है। तो अब देखिए, तो सही बात है कि मतलब ये इनफैक्ट इनफैक्ट छोटा सा चीज है। जैसे अभी मेरा बेटा एक बुक फॉलो करता है, ठीक है, ये तो थिंग्स आर सो एब्सोल्यूट, मैं इंटरफेयर भी नहीं करता, मैं भी सिखा भी नहीं रहा उसको, मैं बोल रहा हूँ देखो जो टीचर पढ़ाता है वही पढ़ो, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा एजुकेशन अलग टाइप से जाएगा, तो डोंट मिक्स दैट विद योर स्कूल एजुकेशन राइट नाउ, ठीक है। तो मैं उसको अभी इस तरह से बता रहा हूँ, अभी बहुत सीरियसली मैंने ये सब चीज स्टार्ट नहीं किया उसके साथ में। तो देखिए वो फॉलो करता पढ़ता है, एक किप्स सीरीज का किताब है, ठीक है। देखिएगा ना, किप्स सीरीज बुक, ठीक है। तो ये लोग क्या करके रखा हुआ है, ये लोग कंप्यूटर्स का बुक बनाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो हर क्लास के लिए मिलेगा, जैसे ये साइबर टूल्स, ठीक है, साइबर टेक, साइबर बीन्स, ये शायद नेट बीन्स है, साइबर बीन्स ये वाला क्या है बुक लोग का। तो इसी नाम से आता है किताबें लोग का। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए बेस्ड ऑन विंडोज 7, देखिए कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है, देखिए तो यहाँ पे, ठीक यस है। सर। एंड विंडोज, ये जो जो दोनों प्रोडक्ट जो लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी डेड घोषित कर चुका है, ठीक है ना। तो इज WNDOW विंडोज 7 स्टिल यूज, ये भी लिखते हैं हम लोग, है ना, स्टिल सपोर्टेड या स्टिल यूज जो भी है, ठीक है। तो देखिए सपोर्ट फॉर हैज एंडेड है, ठीक है। तो ये कब एंड हो गया था, जुलाई, January 14 2020 में, लास्ट ईयर जनवरी में इसका सपोर्ट को बंद कर दिया गया है ना, ठीक है। और यस सर। ये बहुत पुराना है ना, मतलब लगभग 15 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है, 15 years ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो जिसको आज भी आपने करिकुलम में रखा हुआ है, देखिए, तो ये सीबीएसई स्कूल्स यूज करता है इसको, ठीक है, ये किताब को। तो ये साइबर बीन्स लिखा हुआ है, वहाँ पे नेट बीन्स है कुछ ऐसे करके था किताब के ऊपर, साइबर बीन्स नहीं था एग्जैक्टली, सम अदर बीन्स था वो किताब, है ना। बट इन्हीं लोग का है, ये लोग का है, किप्स का एक किताब है, ठीक है। तो देखिए अभी भी यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि डिक्लेरेशन सब जगह लिखा हुआ है, बस खाली ये वाला देखिए, साइबर टूल्स जो किताब है उसमें बेस्ड ऑन विंडोज 10 और MS ऑफिस 2016 वर्जन। बट अदरवाइज जो पुराना है, देखिए साइबर लिंक, साइबर टच, ऐसे करके मतलब दुनिया भर की किताब का नाम दिया हुआ है, मतलब सीरीज अलग अलग बनाया हुआ है। तो वो सब में देखिए विंडोज 7 बेस्ड किताब सब है, ठीक है। तो ये लोग पैसा कमाने का तरीका और कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्कूल्स भी वही कर रहा है, पैसा कमाने का तरीका में लगा हुआ है कि कुछ भी किताब उठा के बच्चा को दे दिया, ठीक है। दे डोंट अंडरस्टैंड करिकुलम, दे डोंट अंडरस्टैंड कंटेंट, है ना। बस पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ, मतलब वो सोच रहा है मैथ्स और वो साइंस वाला ही बात की, उसमें तो खैर क्या अपडेट होगा, ठीक है। बट इवन देयर आर अपडेट्स इन दोस केसेस ऑल्सो, है ना, ठीक है। फिर और आप जाके पूछेगा तो यहाँ पे भी है कि फर्स्ट सिलेबस हार्डली चेंजेस, ठीक है, सो टीचर्स आर यूज्ड टू ओल्ड वेज ऑफ डूइंग, है ना। लेकिन जैसे उस दिन मैंने आईआईटी के डायरेक्टर को भी सुना, जैसे यहाँ पे भी ना डॉस बॉक्स में सिखाता है, ठीक है, दे नेवर हर्ड डॉस बॉक्स, ठीक है। अच्छा, देखिए, आई कैन स्टिल सी विंडोज एक्सपी इन कॉलेजेस, हालांकि अब ऐसा नहीं है, कहाँ विंडोज एक्सपी ऑब्सोलीट हो गया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। आफ्टर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बैक्ड आउट, ठीक है, मूव बाय दिस, द कॉलेजेस वांट्स टू मेंटेन द स्टेटस को, एंड वंस आई आस्क आईटी एडमिन कॉलेज व्हाई डोंट यू अपग्रेड टू विंडोज 7, देखिए अब ये
19 में बात कर रहा है विंडोज 7 का, देखिए तो ये भी तो खुद ऑब्सोलीट है ना, और ये डॉस बॉक्स का बात करता है, देखिए ना, ठीक है। सो दे स्टिक टू दिस थैंकफुली। तो ये खुद भी तो आउटडेटेड है आदमी जो लिख रहा है, ठीक है। अब प्रोग्रामर, यस ट्रेन फाउंडर ऑफ ए टेक स्टार्टअप है जो भी है, ठीक है। तो ये 2019 में ये बात कर रहा है, ठीक है। 2019 में ऑलरेडी विंडोज 10 वाज देयर, अगर अपग्रेड करना है तो व्हाई नॉट यूज विंडोज 10। और सबसे बड़ा बात है, फॉरगेट अबाउट विंडोज, ठीक है, आप जीसीसी में क्यों नहीं आते हैं, ठीक है, वो उसका बात कीजिए ना पहले, उसका बात कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट विंडोज विंडोज विंडोज, सब बात कर रहा है, ठीक है। टॉक अबाउट मॉडर्न कंपाइलर्स है ना, उसका बात कीजिए आप। तो जैसे डेव सी प्लस यूज करते तो वहां है ना, तो ये जैसे बात कर रहा है ये वाला आदमी, ठीक है, कि यहाँ पे yes it is still used in most of the Indian colleges, ठीक है, including my college also and others, ठीक है, said ऑलरेडी yes, ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस है ना मॉडर्न सी कंपाइलर का। तो ये सही बात है ये वाला, और ये बात एकदम क्लियरली देखिए, ये भी बोल रहा है कि मतलब जैसे एनसी वगैरह रेकमेंड करता है रिटर्न टाइप आईएनटी, ठीक है, बट यस सर। टर्बो सी प्लस एक्सेप्ट। लेकिन ये वाला भी जो बात है एकदम गलत बात बोला है, ये ऐसा नहीं है कि टर्बो सी एक्सेप्ट करता है वॉइड को, ठीक है। टर्बो सी में भी आप, ठीक है, आप मेन लिख सकते हैं या आईएनटी मेन लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते वहां पे, इट्स पॉसिबल देयर आल्सो। तो ये भी बात गलत यहाँ पे इंटरप्रेट किया हुआ है। तो एक्चुअली मतलब हमारा कॉलेजेस में इतना बुरा तरीका से पढ़ाई हो रहा है कि हम लोग जान ही नहीं रहे सही चीज क्या है बोल के, ठीक है ना। तो इतना गंदा तरीके से सारा चीज हो रहा है। और एक तो बहुत बुरा लिखा हुआ था, कोई बाहर का आदमी था, वो पोस्ट अभी नहीं मिल रहा है। तो वो बोलता है कि मतलब पैथेटिक इंडियन यूनिवर्सिटीज ऐसे करके बोला हुआ है, ठीक है। इतना बुरा तरीका से मतलब इंसल्ट किया है ना, कि मतलब मत पूछिए, और हम लोग सुधरने वाला नहीं है। और एक चीज होता है कि जैसे सिर्फ आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूट है जहां पे टीचर्स रिसर्च करते हैं एक्चुअली में, ठीक है, द टीचर्स दे आर डूइंग रिसर्च, एंड इन अदर इंस्टीट्यूट टीचर हार्डली बॉदर टू डू एनी रिसर्च हमारे देश में, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जब यस तक वो सर। लोग यस पीएचडी करते हैं ना तब तक टीचर लोग वो करते हैं, मतलब रिसर्च में लगे रहते हैं। वंस द पीएचडी इज कंप्लीटेड, उसके बाद नो वन बॉदर्स टू डू रिसर्च, ठीक है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। फिर अगर अभी कभी वो लोग कुछ पढ़ाना है नया तो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, पढ़ाते हैं, अदरवाइज उनको मालूम है कि उनका जो कार्यकाल होगा 30-35 साल का, ठीक है, या 40 साल का, उसमें वो लोग को मालूम है कि घिसा पीटा चीजें ही हमको घुमा फिरा के पढ़ाना है। तो इसलिए दे हार्डली बॉदर, ठीक है, क्योंकि एआई कोई नया सब्जेक्ट नहीं, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, बट अब जाके बहुत जगह पॉपुलर हो रहा है ना, ठीक है। तो दे यस हार्डली बॉदर एक्चुअली, ठीक है, अबाउट इट। तो अब देखिए जैसे ये सब चीजें हम लोग बात कर रहे थे, नाउ वी शुड टॉक अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है, वी शुड टॉक अबाउट दिस थिंग्स रेगुलरली, आप लोगों के साथ में बात करना चाहिए, और आप लोग को मतलब एम्फसाइज करना चाहिए कि आप इसको यूज कीजिए सब चीजों को। अच्छा देखिए कुछ कुछ मिल रहा है यहाँ पे कि ये लोग जो ये सब कॉन्स्टेंट्स है, दीज आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, लोग डिफाइन कर करके रखा हुआ है कहीं के पे, है ना, ठीक है। तो देखिए ये भी विजिबिलिटी का भी कहीं पे इन्होंने मैक्रो बनाया हुआ है, ये दीज आर मैक्रोज एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था, बट अब मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। देखिए कि दीज आर मैक्रोज, देखिए, ठीक है ना। तो ये नीचे में कहीं पे डेफिनेटली यूज किया होगा इसको, ठीक है, कि और इसको 1 करके वैल्यू दिया हुआ है, तो सम वैल्यू मस्ट बी कमिंग है, कुछ वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा होगा एक्चुअली, ठीक है। बट अब जैसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि नेम स्पेस को एक नाम दे सकते हैं आप, एंड नथिंग एल्स, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं जानते, बिकॉज इसका हमने डॉक्यूमेंटेशन उससे ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ा, कभी तो नहीं पढ़ा। तो हो सकता है यू कैन राइट द कीवर्ड नेम स्पेस, ठीक है, आप अपना नेम स्पेस का नाम दे सकते हैं, और उसके आगे में कुछ ऑप्शंस दे सकते हैं, जो कि कुछ इंटीजर वैल्यू हो सकता है, ठीक है, या कुछ स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाट दे आर पुटिंग है, ठीक है, वो ये लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ना, ठीक है। फिर सिमिलरली यस यहाँ पे भी कुछ मतलब दीज आर ऑल कांस्टेंट्स, ये जितना भी अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है कैपिटल में लिखा हुआ है, दीज आर ऑल कांस्टेंट, जो कि कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा, ठीक है। इस पेज में हो कहीं और हो, जहां से देखिए ये लोग ला रहे हैं ना, ये 3 हेडर फाइल देखिए यहाँ पे डाला हुआ है ये, ठीक है। तो मे बी दोज थिंग्स आर डिफाइंड इन दीज 3 हेडर फाइल्स, है ना, ओ स्ट्रीम आई स्ट्रीम, ठीक है, और ये बिट्स स्लैश सी प्लस एस कॉन्फिग डॉट एच में, ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब में हो सकता है कि डिफाइंड हो गए सब चीजें, ठीक है, वहां से आ रहा है, ठीक है। देखिए और ये कोई बड़ा फाइल नहीं है, इट्स अ स्मॉल फाइल एक्चुअली, देखिए, ठीक है, इट्स अ स्मॉल फाइल जहां पे बस ये इसको क्रिएट किया गया, वो सी इन सी आउट को क्रिएट किया गया, देखिए, ठीक है, सी इन सी आउट है ना, ऐसे करके। और फिर देखिए अगर कोई कांस्टेंट डिफाइंड है तो फिर ये लोग डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, देखिए, और जो कि सेम है, जो कि सेम है। तो अभी हम लोग एक काम करेंगे, सी इन सी आउट के जगह हम ट्राई करेंगे डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट लिख के भी काम करता है कि नहीं करता है ना, ठीक है, बिकॉज देखिए दोनों तो सेम ही चीजें, देखिए ना यहाँ पे लिंक टू स्टैंडर्ड इनपुट, लिंक टू स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है, लिंक टू स्टैंडर्ड देखिए आउटपुट। डब्ल्यू सी, हाँ सर डब्ल्यू, डब्ल्यू सी, डब्ल्यू हाँ सी भी है सर, हाँ डब्ल्यू सी इन आउट, डब्ल्यू सी आउट। हाँ वही तो मैंने बोला डब्ल्यू सी आउट है ना, डब्ल्यू सी इन करके यस दिया हुआ है। तो बट यस सर। ये कब यूज होगा, कहाँ यूज होगा पता नहीं, क्योंकि लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक दिया हुआ है ये कि कुछ कांस्टेंट डिफाइन, ये कांस्टेंट अगर डिफाइन है देन यू हैव टू यूज इट एक्चुअली, ठीक है, उसके लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्राई किया जा सकता है, यूज करके देखा जा सकता है। नाउ
तो एक चीज हमने देख लिया कि जितना भी चीजें है ये नेम स्पेस के अंदर, देखिए नेम स्पेस यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका और नेम स्पेस यहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है नेम स्पेस क्लोज हो रहा है बोल के ब्रैकेट के आगे में। अब ये भी अच्छा चीज मुझे लगा कि ये लोग क्लोज को डॉक्यूमेंट कर रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, क्लोजिंग को डॉक्यूमेंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नाइस थिंग टू डू, ठीक है। तो चलिए नेम स्पेस के अंदर लिखा है इसीलिए हम लोग को यूजिंग नेम स्पेस लिखना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं था उसका यूजिंग नेम स्पेस का, है ना। अब देखिए अब मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और मैं वो वेक्टर वाला फाइल खोलता हूँ, ठीक है। तो नैनो, तो ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी का बनाया गया वेक्टर फाइल, ठीक है। तो यहाँ आप देखिएगा उसी तरह से दुनिया भर का चीजें यहाँ पे भी डाला गया है। एंड समवेयर दे विल क्रिएट द नेम स्पेस, देखिए यहाँ पे भी नेम स्पेस बनाया गया है। एंड अगेन सम ऑप्शन दे हैव गिवन, ठीक है। तो मतलब अलग अलग फाइल में आप सेम नेम स्पेस को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को लगता होगा कि हम वो जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा हुआ है आपने, ठीक है, वो एक ही चीज है, बट नहीं वो एक चीज नहीं है, वो अलग अलग सर्कमस्टांस में अलग अलग चीज है एक्चुअली में, ठीक है। तो मतलब जब इस फाइल को आप इंपोर्ट कीजिएगा वेक्टर फाइल को, तो ये जो नेम स्पेस है ये वेक्टर फाइल का नेम स्पेस का बात कर रहा है वहां पे ना, ठीक है। बट जब आप वो आईओ स्ट्रीम को ओपन करते हैं तो वहां पे आईओ स्ट्रीम का नेम स्पेस एसटीडी का बात कर रहा है मैम, है ना, ठीक है। तो ये रिसेंटली पता चला हम लोग को जब मैंने भी फाइल खोल के, क्योंकि ऐसा कहीं पे रहता नहीं है, ठीक है। तो ये फाइल जब खोल के देखा मैंने और सडनली आई रियलाइज, और एक इंटेलिजेंट टेक्निक भी है ये, ठीक है, कि ज्यादा नेम स्पेस पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लगभग लगभग मेरे ख्याल से लिस्ट वाला फाइल भी देखिएगा उसमें मिलेगा, ठीक है, नैनो लिस्ट। सर तो हाँ वेक्टर को और फिर जो मतलब हम जो जिसके लिए नेम स्पेस टीडी के यूज करते हैं, हाँ हाँ। और फिर मुझे वेक्टर क्लिक करना पड़ा तो वो दो मतलब अलग अलग नेम स्पेस में है। तो सर हम्म। जब हम प्रोग्राम यूज करेंगे तो मुझे तो एक ही बार लिखना पड़ेगा नेम स्पेस हाँ टीडी। बिल्कुल एक ही बार लिखना होगा। वो एक ही मतलब बार, अपने अपने हाँ। नेम स्पेस टीडी में जाकर उससे हाँ वो मतलब अपने ले आप, लेगा। हाँ अपने आप रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है, अपने आप रिजॉल्व कर लेगा वो, ठीक है। मतलब ऊपर में हम अच्छा। सिर्फ ये डिक्लेयर कर देते हैं कि जहां एप्लीकेबल हो वहां पे आप एसटीडी नेम स्पेस को यूज कर लीजिए ना, ठीक है, वो हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका लोगों ने निकाला ये करने का, ठीक है। बट अगेन नाउ दिस वे इज नॉट यूज इन अदर प्लेसेस, जैसे जावा को देख लीजिए पैकेजेस टोटली डिफरेंट होता है, ठीक है। इनफैक्ट नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट आप वहां देख लीजिए डॉट नेट में टोटली डिफरेंट, ठीक है। वहां पे हम हर चीज के लिए अलग अलग नेम स्पेस यूज करते हैं, वी रीयूज द नेम्स, ठीक है, हम क्लास का नाम वगैरह यूज करते हैं, रीयूज करते हैं। लेकिन वहां पे नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, और सी प्लस प्लस में देखिए टोटली डिफरेंट टाइप से इसको यूज किया गया है ना, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कैजुअली नेम स्पेस हम यूज कर लेते हैं, और हम लोग डॉट नेट वाला स्टाइल ही अपना रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो नेम स्पेस इज नथिंग बट, ठीक है, या एक काम करता हूँ मैं। अब जैसे देखिए क्या होता है कि अभी हम लोग एक प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, प्रॉब्लम में ये फंसे हुए थे कि जब हम लोग ये इस फाइल को मान लीजिए मुझे कहीं यूज करना है, ठीक है, इफ आई हैव टू यूज दिस फाइल फ्रेंड फंक्शन समवेयर, तो हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते थे, क्यों यूज नहीं कर पाते थे, बिकॉज ऑफ मेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ मेन, है ना। लेकिन ये मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, एक बार हम लोग चला के देखते हैं, क्योंकि हम अगर मैंने नेम स्पेस के अंदर मेन को डाल दिया तो कंपाइलर को मिलेगा नहीं है, ठीक है, कंपाइलर को मिलेगा नहीं। तो कंपाइलर को मेन क्लीन चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए वो काम नहीं करेगा, जो मैं बोल रहा था वो काम नहीं करेगा। अगर ये कर जाता था तब तो ठीक था, लेकिन नहीं करेगा मुझे मालूम है, ठीक है। मेन हम लोग यहाँ लिखेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स लेट्स क्रिएट अ क्लास हियर, ठीक है, लेट्स क्रिएट अ क्लास हियर, ठीक है, एनी क्लास हियर। तो क्लास, ठीक है, सपोज फ्रेंड टेस्ट, FRIEND फ्रेंड अंडरस्कोर TST टेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ ये समझना करेंगे कि फ्रेंड फंक्शन का रोल क्या होता है, वो करता क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ यस पे सर। हमने देखिए प्राइवेट सेक्शन में एक वेरिएबल को बना दिया आई, ठीक है ना, लाइक दिस, ठीक है, या एफ के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, और एक कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। तो इन पब्लिक सेक्शन एक ने दो कंस्ट्रक्ट, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, मान लीजिए उसको कोई इनिशियल वैल्यू हम दे देते हैं। पब्लिक को क्यों वो कर रहा है, नहीं ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं हम लोग, FRIEND फ्रेंड फंक्शन, नहीं फ्रेंड टेस्ट था ना हमारा नाम क्लास का, एंड लेट्स गिव सम वैल्यू टू आवर, देखिए एफ को कोई भी वैल्यू एक दे देते हैं हम लोग 10 लाइक दिस, ठीक है, ताकि पता चले कि एफ कहीं पे यूज हो रहा है जो भी है। चलिए नाउ नो अदर फंक्शंस हियर, ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं बनाते। अब ये जो हमारा नेम स्पेस है, ठीक है, नेम जो ये हमारा है, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रेंड क्लास, ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन लिख देते हैं हम लोग। चलिए तो उसके बाद में लेट्स मेक अ फंक्शन हियर। अब FRIEND नाम से नहीं बना सकते बिकॉज इट इज अ कीवर्ड, ठीक है।
तो फ्रेंड अंडरस्कोर FUN, ठीक है, ऐसे करके है ना, या फन फ्रेंड बना देते, ज्यादा अच्छा होगा, FUN फन अंडरस्कोर फ्रेंड। अब देखिए ये फंक्शन क्या करेगा, दिस फंक्शन विल ट्राई टू यूटिलाइज या ट्राई टू यूज मेंबर ऑफ दिस क्लास, है ना, ठीक है, कोई भी मेंबर को यहाँ से यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई मेथड होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए DISPL डिस्प्ले एफ नाम से एक मेथड अगर है हमारे पास में, ठीक है, जो कि पब्लिक सेक्शन में है, तो इसको तो इजीली यूज कर लेगा वो, ठीक है। तो कैसे यूज करेगा हम दिखाते हैं, सी आउट, ठीक है, F इज इक्वल टू FNN एंडल, ठीक है, वाई इट इज कमिंग लाइक दिस। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिटर्न टाइप देना पड़ेगा ना, वॉइड लिस्ट से नाउ। तो अब देखिए, अब अगर इसको कुछ भी यहाँ से यूज करना है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दिस यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट अस क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो FRIND फ्रेंड टेस्ट का है, ND अंडरस्कोर TST टेस्ट, है ना, फ्रेंड टेस्ट, और FT करके एक हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है ना। पर देखिए अभी भी यहाँ पे लाल में आ रहा है, तो चलिए इसका एरर को इग्नोर करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग कंपाइल करके देखते हैं अलग से, ना, ठीक है। तो लेट अस कंपाइल इट, और कंपाइलर से मिस्टेक जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मिस्टेक। तो CD CPP LS एंड क्या नाम से, फ्रेंड फंक्शन नाम से, तो G++FRIND फ्रेंड फंक्शन डॉट CPP। तो देखिए, तो उसी जगह में प्रॉब्लम आया, ठीक है, कि फंक्शन डज नॉट नेम अ टाइप, ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी, इसको तो हमको वॉइड या कुछ देना पड़ेगा। सर फैन हाँ, ऑन किए हैं सर, वो बैकग्राउंड कोई नॉइज नहीं ना हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, नहीं ठीक है, ठीक है, एकदम सही है। ओके सर। ओके, तो ये हेडफोन कौन सा यूज कर रहे हैं, मतलब क्या हेडफोन यूज कर रहे हैं ना, स्पीकर यूज कर रहे हैं? सर स्पीकर सर, अच्छा लैपटॉप का ही सर। अच्छा, तो अच्छा स्पीकर है तो वो नॉइस कैंसिलेशन है मेरे ख्याल से, यस सर। क्योंकि साउंड तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो मेरा वाला साउंड आ रहा है फैन का? नहीं सर, अभी नहीं आ रहा सर, आपका हम्म, नहीं आ रहा सर। तो वही है, मतलब ये सब जितना भी ये रहता है ना, माइक्रोफोन्स वगैरह, ये सब नॉइस कैंसलेशन है। ओ, तो मैं तो जानबूझ के मैंने वो लिया हुआ है, HP का एक लिया हुआ है, HP बूम करके, तो उसमें मतलब वो नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है। यस सर। चलिए, तो अभी ये हुआ। अब देखिए, अभी ये कंपाइल किया तो देखिए यहाँ पे बता रहा है कि फ्रेंड टेस्ट, ठीक है, वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, है ना, बिकॉज ये नेम स्पेस में छुपा हुआ है, इट्स हिडन इनसाइड नेम स्पेस। तो या तो आप यूजिंग नेम स्पेस लिखिए, या सिंपली नेम स्पेस को इसके आगे में रख के इसको कॉल कर ले। तो हम आगे रख लेते हैं, FRIEND फ्रेंड अंडरस्कोर CLSS क्लास और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ना, ऐसे करके इस तरह से यूज करना पड़ता है इसको। तो अब देखिए, अब यस एरर सर। चला गया यहाँ से, है ना, ठीक है। अभी कंपाइल करेंगे तो मेन के लिए खाली दिक्कत करेगा, ठीक है। और सर अगर स्कोप हाँ, रेजोल्यूशन यूज नहीं करना रहता तो सर, तो तो फिर आप मतलब हमारा तब यूजिंग मतलब लिखते थे, तब आप यूजिंग लिखते थे, यहाँ है ना, पे ठीक है। नेम स्पेस के आगे यूजिंग सर। हाँ, यहाँ पे आके इस जगह में आके, ठीक है, USING यूजिंग NAME SPAC स्पेस, और उसके बाद में फिर ये उसके आप बाद डाल देते सिस्टम हैं, नाम। या ऊपर भी डालने से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन पुट इट अबव ऑल्सो, है ना, ठीक है। और वो जो ओके नाम सर। था हमारा FRIND, ये लिख देते थे, ठीक है। तो अगर मल्टीपल प्लेसेस में यूज करना है तब तो ये तरीका ठीक रहता है, अगर एक दो जगह यूज करना है तो दिस इज नॉट बैड, ठीक है। ऐसे करके भी यूज कर सकते हैं आप, है ना, ठीक है। तो जैसे यस ये सर। वाला STD जो है ना, ये STD चाहने से हर सी आउट के आगे लग सकता है, ऐसे करके STD वो स्कोप, ऐसे करके, मतलब स्कोप रेजोल्यूशन के साथ। हाँ, इस तरह से आप फिर लगा वहां पे सकते हैं। सर, फिर 2 नंबर लाइन को सर कमेंट मतलब वो हटा देना पड़ता है तो अगर कोई स्कोप जरूरी नहीं, उसको रेजोल्यूशन। रख रहने भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, दोनों चल सकता है। लेकिन मतलब अगर आपको ऐसे यूज करना है तब हटा दीजिए, वो लाइन का कोई काम नहीं है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, यू कैन रिमूव दैट। बट अब देखिए, बहुत बार हम लोग CNC आउट यूज करते हैं प्रोग्राम में, तब कितना बार SDT ऐसे करके लिखेंगे, हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक जगह डिक्लेयर कर देते हैं। बट अगर मान लीजिए कोई एक जगह ही आपको यूज करना है ये चीज, जैसे मान लीजिए ये पूरा प्रोग्राम में एक ही बार हम लोग यूज करने जा रहे हैं इसको, ठीक है, तो दिस वे यस इज नॉट बैड, ठीक है, इट कैन बी यूज लाइक दिस। तो अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब हम लोग FT डॉट, और क्या नाम है, FT डॉट, इसको डिस्प्ले को, डिस्प्ले एफ को कॉल किया हमने, तो ये काम करेंगे यहाँ तक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे जैसे हमने कंपाइल किया तो यहाँ पे अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन बोल रहा है, ठीक है, कि मेन पहले बनाना होगा, तो जानबूझ के मैं मेन यहाँ बना रहा हूँ पहले, ठीक है। अब मुझे लग रहा है काम नहीं करना चाहिए, आई नेवर ट्राइड इट, बट मुझे लगता है काम नहीं करेगा। तो एक बार ऐसे कंपाइल करके देख लेते हैं कि यहाँ तक रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, ठीक है। अब देखिए, यही सब डिफरेंसेस है मतलब जावा ये सब चीज में और इसमें, है ना, ठीक है, कि जावा और ये इन केस ऑफ डॉट नेट जो नेम स्पेस है, नेम स्पेस मेन को भी कवर करता है एक्चुअली, है ना, ठीक है।
तो ये करता है कि नहीं करता, आई हैव नेवर ट्राइड, ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ अभी। तो देखिए, तो अभी क्या हुआ, देखिए वार्निंग वार्निंग है सर। हाँ यहाँ पे एक वार्निंग आ गया कि नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग नॉन वॉइड, ठीक है, एक वार्निंग ही आया। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू मेन। मतलब वो वहां तक नहीं पहुंचा हुआ एक्चुअली में, ठीक है, वहां तक नहीं पहुंचा। तो हमको एक मेन चाहिए, क्लियर मेन, मतलब एक मेन जो कि हिडन नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। वी मतलब कंपाइलर को वैसा मेन चाहिए, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ पे मतलब सर क्लास, ये, हाँ सर तो फिर ये एक जैसे सी जैसा सर, ये मतलब ये मतलब अपने आप को ट्रीट कर रहा है कि वहां ने पे जब मेन मेन पे। मेन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सी के लेवल पे ही है, ठीक है। हाँ, कंपाइलर कोई अलग अलग थोड़ी ना है, कंपाइलर एक ही है हमारा, ठीक है, जो सी प्लस तो प्लस सी वही का तो सर, कंपाइलर एक ही है ना। तो वही कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो मतलब सी प्लस प्लस मेन को ट्रीट कर रहा है वो मतलब हाँ सी जैसा, जैसे सी सी जैसा में सर एकदम, मेन एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अलग से होना चाहिए, वैसा ही एकदम सही एकदम है। बिल्कुल 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 एकदम वेरी करेक्ट है ना, कि ये एकदम यस सर। बिल्कुल अलग से होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए, तो ये हुआ। और थोड़ा देर के लिए मैं इस नेम स्पेस को हटा भी देता हूँ, बिकॉज अभी हो सकता है फ्रेंड फंक्शन में भी कहीं दिक्कत करे, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको भी ऐसे इंडिपेंडेंट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये नेम स्पेस चाहिए होगा, ये नेम स्पेस अगर हटाएगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज जो हमारा क्लास है वो नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है। तो दिस नेम स्पेस इज नीडेड, इसको बिना नेम स्पेस का नहीं बना सकते हम लोग, है ना, ठीक है। तो चलिए, अब क्या होगा, अभी कंपाइल तो हो जाएगा बट कोई रिजल्ट नहीं होगा, बिकॉज मेन हमारा खाली है। तो कंपाइल हो गया, और अगर हम इसको चालू भी करते, नथिंग, नो रिजल्ट, ठीक है, बिकॉज मेन इज एम्प्टी। तो अब मेन को क्या करते हैं, मेन में इसको कॉल करते हैं, ठीक है, फन फ्रेंड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसा अभी कुछ भी नहीं है, अभी ऑर्डिनरी जो काम हो रहा है, जैसे नॉर्मल फंक्शंस के साथ काम होता है वैसे हमने काम किया। देखिए है ना, f इक्वल टू 10, मतलब ये जो डिस्प्ले करना चाहता था ये हुआ। तो ये कैसे हुआ, मेन ने इसको फन फ्रेंड को कॉल किया, फन फ्रेंड ने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है फ्रेंड टेस्ट क्लास का, ठीक है। और हमने उस ऑब्जेक्ट को यूज करके एक पब्लिक मेथड को क्या किया, पब्लिक ये फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये इस वेरिएबल का वैल्यू दिखाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग, है ना। सर ना, ये एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे सर, अभी बिल्कुल जो बिल्कुल आप। यस बिल्कुल। सर। तो देखिए, जैसे मेन है, मेन ने किसको यस सर। कॉल किया, इसको फन फ्रेंड फंक्शन, जो ये फन हमारा फ्रेंड। फंक्शन, इसको कॉल किया। अभी फन यस फ्रेंड सर। फंक्शन ने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट बनाया इस क्लास का, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक पब्लिक मेथड को या पब्लिक इसको फंक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज पॉसिबल, ठीक है। और यस ये सर। जो हमारा मेथड है, ये क्या कर रहा है, ये अपना जो इंटरनल प्राइवेट ये वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करा रहा है, सिंपल, ठीक है। यस यस सर। तो इस तरह से काम हो रहा है। अब मुझे चाहिए कि ये जो प्राइवेट मेंबर है ना, ये प्राइवेट मेंबर को मुझे क्या करना है, मुझे यूज करना है ये फ्रेंड फंक्शन में, ठीक है। प्राइवेट मेंबर को हमको यूज करना है फ्रेंड फंक्शन में। नाउ वेदर दैट इज पॉसिबल और नॉट, ये देखना है पहले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले कराने से पहले हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई कि जो एफ टी को यूज करके वो जो हमारा एफ है उसका वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग 20 बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ से तो साफ साफ पता चल रहा है कि पॉसिबल नहीं, बिकॉज एफ में लाल दिखा दिया है, देखिए ना, और लिख भी रहा है कि इट इज इनएक्सेसिबल, साफ साफ लिख रहा है। यस बट कंपाइलर से पूछ लेते हैं व्हाट कंपाइलर हैज टू से। देखिए, कंपाइलर ने भी लिख दिया कि int friend class friend test f is private, ठीक है, विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है। तो वो प्राइवेट है और वो नहीं आ सकता है यहाँ पे ना, ठीक है, नहीं आ सकता है यहाँ पे। बट अगर ये क्लास का जो प्रोग्रामर है, जो भी इस क्लास को बना रहा है, ठीक है ना, देखिए ये ऑलवेज हो सकता है कि ये किसी और ने बनाया है इसको, ठीक है, इसको किसी और ने बनाया, ठीक है, और इसको किसी और ने बनाया, दिस मे हैपन, ठीक है। यस सर। होता है ना कई बार कि मतलब आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड ने कुछ बनाया, ठीक है, आपने कुछ बनाया, अगर आप फ्रेंड को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप परमिशन देंगे अपने फ्रेंड को कि आप मेरे चीज के साथ में इंटरफेस कर सकते हैं, ठीक है, यू विल गिव दैट परमिशन। नाउ सेम थिंग इज एप्लीकेबल हियर। तो आपको एक परमिशन देना पड़ेगा अपने फ्रेंड के फंक्शन को कि ठीक है, आप मेरा प्राइवेट चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। यस सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट हैव टू डू अ डिक्लेरेशन हियर। एंड देखिए, सी प्लस प्लस में एक्चुअली जितना क्लासेस होता है उसमें डिक्लेरेशन होता है, तो हम एक प्रॉपर सी प्लस के हिसाब से इस फाइल को बनाते हैं पहले। तो दिस वन शुड बी आउटसाइड, ये यहाँ नहीं बनना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए था। तो ये इसको मैं कॉपी कर लेता बॉडी हूँ। बॉडी डिफाइन नहीं हाँ, करना चाहिए था। बॉडी यहाँ पे डिफाइन नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है, तो यहाँ सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देना चाहिए, एंड बॉडी शुड गो आउटसाइड, है ना, बॉडी यहाँ होना चाहिए अलोंग विथ द क्लास नेम, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास का नाम हमको डालना पड़ेगा, और उसी नेम स्पेस के अंदर रखते हैं ताकि वो नेम रेजोल्यूशन का झमेला नहीं हो।
नहीं, ये फ्रेंड फंक्शन यहाँ पे कौन सा है सर? ये थोड़ा कंफ्यूज मतलब। अभी कोई नहीं है, अभी कोई नहीं है, अभी कोई भी नहीं, अभी यस आएगा सर, वो, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी देखिएगा आएगा। फ्रेंड फंक्शन। अभी यस कोई सर। भी नहीं, इसको बनाएंगे हम लोग, इसको बनाएंगे हम लोग, ये जो फन फ्रेंड बनाया ना उसको बनाएंगे, अभी तक नहीं है कोई भी। यस सर। तो वॉइड, उसके बाद में क्लास का नाम क्या है हमारा, और सर FRIND। हमने जो हाँ सर ऊपर में नेम स्पेस बनाया फ्रेंड क्लास का, हाँ हाँ तो जनरली सर हम लोग तो ऐसा पहले करते थे कि वहाँ पे हम लोग क्लास बनाते थे सर, हाँ। अभी तक सर। पर उसके सर यहाँ पे सिर्फ हम नेम स्पेस के थ्रू काम कर रहे हैं। हाँ बना दिया हमने ऐसे नेम स्पेस वहां पे, ठीक है, यस सर। तो एक नेम स्पेस बना दिया गया। अच्छा यहाँ पे अभी क्यों बोल रहे हैं कि ये अनडिफाइंड है, जबकि हमने लिखा वॉइड फ्रेंड क्लास, अच्छा सॉरी फ्रेंड टेस्ट नाम है इसका। और ये कंस्ट्रक्टर को भी उठा के वहीं डाल देते हैं, ठीक है, लेट्स पुट द कंस्ट्रक्टर आल्सो ओवर देयर, और यहाँ सिर्फ डिक्लेरेशन रखते हैं। चलिए तो ऐसे करके हो गया। तो जितना डेफिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, क्लास के बाहर में रखते हैं, नहीं तो क्या हो जाता है कि ये सब इनलाइन बन जाता है एक्चुअली, ठीक है। दे बिकम इनलाइन। यस तो सर। अब चलिए, तो अभी देखिए अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बना है, तो इसको फ्रेंड बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज अभी भी एरर है, देखिए वो एरर है, वो प्राइवेट मेंबर्स यूज नहीं कर सकता है। तो इसे मैंने सिचुएशन दिया कि आपके फ्रेंड ने, ठीक है, आपके फ्रेंड ने भी कुछ बनाया है, ठीक है, इट में बी एनीथिंग, ठीक है, इट में बी हार्डवेयर, इट में बी सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, ठीक है। अब मुझे सॉफ्टवेयर का मतलब आपको वो चीज चाहिए, या मतलब उसको आपका प्रोग्राम चाहिए, मतलब दोनों का प्रोग्राम जो मिक्स होकर काम करेगा एक्चुअली, ठीक है, दोनों का यस प्रोग्राम सर। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, आपका फ्रेंड ने सॉर्टिंग का एल्गोरिथम बनाया, ठीक है, आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया, आपके फ्रेंड ने सॉर्टिंग का एल्गोरिथम बनाया, तो अगर दोनों कंपेटिबल है तो आप लोग मर्ज करके यूज कर ही सकते हैं ना, मतलब यस आप इस प्रोग्राम के थ्रू आप सॉर्ट करवा सकते हो उसको, ठीक है, इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो अभी वैसे केसेस में मतलब ये काम हो सकता है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, तो उसके लिए आपको परमिशन देना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। तो यू विल हैव टू डिक्लेयर, ये जो फंक्शन है उसको आपको फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, है ना। यू विल हैव टू से कि FRIND फ्रेंड, ठीक है, और पूरा पूरा उसका सिग्नेचर यहाँ पे डालना पड़ेगा, वॉइड FUN फन अंडरस्कोर FRIEND फ्रेंड, है ना। ऐसे करके इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। और देखिए जैसे मैंने इसको फ्रेंड डिक्लेयर किया, और आप देखिए नहीं अभी तक भी तो दिखा रहा है कि ये एक्सेसिबल नहीं है, चलिए देखते हैं, देखते हैं अभी। तो मैंने लिख तो दिया फ्रेंड, और नाम वाम तो सही है, फन फ्रेंड करके, ठीक है। लेट अस सेव इट, और एक बार इससे पूछते हैं क्या है, ठीक है, यहाँ से आके पूछते हैं व्हाट डज दिस वन हैज टू से। नहीं अभी भी ये बोल रहा है कि इंटीजर फ्रेंड क्लास इज प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना, ठीक है। तो बट हमने तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसको फ्रेंड, है ना, फ्रेंड वॉइड फन। और ये तो यहाँ तो देने का जरूरत नहीं पड़ता एक्चुअली में, ठीक है, वी डोंट हैव टू गिव हियर FRIND, ये कीवर्ड यहाँ पे देने का तो जरूरत नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड अभी हमको नहीं देखिए आता यहाँ सर। पे तो ऐसे भी एरर आ रहा है, देखिए ये ना। फिर आ गया, फिर आ हाँ गया। तो यहाँ पे लिख भी रहा है कि इनवैलिड स्पेसिफायर आउटसाइड अ क्लास डिक्लेरेशन, ठीक है, तो इट्स हैज टू बी इनसाइड अ क्लास डिक्लेरेशन ओनली। तो जो हमने कर दिया वहां पे ऊपर में, ठीक है, तो फ्रेंड वॉइड और उसके बाद में इसको दे ही दिया है हमने, ठीक है, तो इतना ही तो करना पड़ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो फिर ये क्यों नहीं इसको यूज कर पा रहा है जब हम लोग इस तरह से बोल रहे हैं, तो फ्रेंड क्लास, उसके बाद में एक मिनट है, एक एग्जांपल हम लोग बुक में ही देख लेते हैं, लेट मी जस्ट टेक आउट द बुक, कुछ मिसिंग हो रहा है तो। OBJECT ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बाला गुरसामी, चलिए इसमें बुक्स में देख लेते हैं, ऐसे वो जो शुरू में PDF है वो भी दिखा देता है। तो फ्रेंड फंक्शन, अच्छा फ्रेंड फंक्शन शायद इस चैप्टर में नहीं दिखाया है लोग, फ्रेंड फंक्शन को वो दिखाया सर। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में दिखाया है, बिकॉज उसके लिए क्लास जरूरी है ना। तो आप यस सर। देखिएगा यहीं पे कहीं पे हो सकता नहीं है, भी है सर। कहीं दिखाया है प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। प्राइवेट हाँ मेंबर। ये रहा है ना, मेक फंक्शंस फ्रेंडली यस टू अ सर। क्लास, है ना यहाँ पे, ठीक है। तो सेक्शन कितना है पता नहीं, बट थोड़ा सा नीचे जाते हैं हम लोग, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। अच्छा वो मेंबर फंक्शंस कैसे बनाते हैं वो सेक्शन है ये।
memory allocation for objects, static data members, static member functions. ये भी तो डाउट था ना आपका. यस सर. Array of objects, objects as function arguments, friendly functions देखिए ना. ठीक है, तो देखिए दिया तो है साफ साफ कि डिक्लेरेशन ये करना है. ठीक है, फ्रेंड void और इसका नाम है ना. ठीक है, दैट्स ऑल. ठीक है, और एग्जाम्पल भी देखिएगा तो एकदम बिल्कुल वैसे ही है. देखिए ना, यहाँ पे मतलब कोई भी एक कैलकुलेशन किया हुआ है. ठीक है, उसको यहाँ डिक्लेयर कर दिया है और बाकी ये फंक्शन यहाँ नीचे आ रहा है. ठीक है, बाकी ये फंक्शन नीचे आ रहा है. तो नेम स्पेस से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा देर के लिए हम लोग नेम स्पेस को हटा के देखते हैं, चेक करते हैं. और यहाँ से भी इसको थोड़ा देर के लिए रिमूव कर देते हैं. अच्छा, इसको कमेंट करके और नीचे में एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, फ्रेंड टेस्ट, और उसके बाद में एफ डी. ठीक है, हाँ देखिए वही नेम स्पेस का ही प्रॉब्लम था एक्चुअली. ठीक है, तो मतलब ये दोनों सेम नेम स्पेस में होना चाहिए या समथिंग हैज टू डू विद दैट. ठीक है, नेम स्पेस हमने हटाया तो उसके बाद में देखिए काम करने लगा वो. देखिए यहाँ पे भी काम कर रहा है. ठीक है, तो इफ आई रन इट, देखिए f इक्वल टू 20, मतलब वैल्यू मैनिपुलेट किया. देखिए इसने ना वैल्यू को मैनिपुलेट किया और उसके बाद में फिर इसको डिस्प्ले कराया गया. तो मतलब नेम स्पेस रोक रहा था. ठीक है, तो हालांकि ये जो पॉइंट अभी हमको मिला है क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वजह से मिला. ठीक है, और देखिए ये इसके बारे में कुछ नहीं दिया होगा यहाँ पे. ठीक है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे हम लोग जैसे यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख लीजिए कहीं पे नेम स्पेस वाला दिक्कत का कहीं पे कोई दिक्कत वो नहीं दिया होगा. तो फ्रेंड फंक्शन पोजेसेस है ना सर्टेन स्पेस, तो कैरेक्टर्स देख लीजिए. इट इज नॉट इन द स्कोप ऑफ द क्लास टू विच इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड. मतलब उसका डिक्लेरेशन जो होता है या उस फंक्शन को आपको उसके अंदर डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होता है. ठीक है, वो बाहर रहता है नॉर्मली. सिंस इट इज नॉट इन द स्कोप, वो मेंबर फंक्शन नहीं है या इट कैन नॉट बी कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. ठीक है, मतलब इसको कभी भी आपको कहीं पे कॉल करना हो, जैसे देखिए हमने फ्रेंड फंक्शन को कैसे, ये फन फ्रेंड को कैसे कॉल किया, डायरेक्टली कॉल किया, हमने कोई ऑब्जेक्ट बना के कॉल नहीं किया. तो एक्चुअली उसका क्लास का पार्टी नहीं है वो. जैसे मैंने समझाया वो चीज है. ठीक है, कि ये एक एक्सटर्नल फंक्शन था, जैसे आपका दोस्त था. ठीक है, ये आपका दोस्त का बनाया प्रोग्राम है, ये आपका बनाया प्रोग्राम है जो क्लास था. और आप चाहते हैं कि ये मेरे मतलब मेरा जो प्रोग्राम है उसके चीजों को यूज करे, है ना. ठीक